हेलो एवरीवन, मैं इंद्राक्षी शुक्ला आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में इंदु जी के क्वीन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और यकीन मानिए आपके हर एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कुल एक बार ही संशोधन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा माना है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी और इसे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, एशिया का पहला लिखित संविधान उदाहरण 1876 में ओटोमन साम्राज्य तुर्कियों में हुआ था और इसके बाद 1889 में जापान का मीजी संविधान आया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जापान। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1949, मतलब ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यह बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके बाद HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों, ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उन्हें अक्सर लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, GV मावलंकर, जो कि इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर थे।
तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।